जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो का टॉपिक है एलआईसी का न्यू जीवन उमंग प्लान नंबर 745, जो एलआईसी का बेस्ट सेलिंग प्लान है। इस प्लान के जो की फीचर्स हैं वो हैं कि सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड ईयरली इसमें मिलना है, और साथ में इसमें सर्वाइवल बेनिफिट के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलना है, यानी कि जो रेगुलर इनकम है उसके साथ साथ परिपक्वता का लाभ भी मिलेगा। और इसमें जो है साथ में 100 की एज तक इसमें बीमा चलना है। सामान्यतः क्या होता है कि 60-70 की एज तक ही इंश्योरेंस कवरेज रहता है। तो इस पॉलिसी में जिस समय पॉलिसी ले रही है तब से लेकर 100 की एज तक इंश्योरेंस का कवर मिलना है। और इस पॉलिसी को आप गिफ्ट पॉलिसी की तरह से, पेंशन पॉलिसी की तरह कंसिडर कर सकते हैं। साथ में उसमें टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो सभी पे डिटेल्स में बात करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। इस प्लान के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें जो एज लिमिट है वो 30 दिन के जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। तो पहले जो न्यूनतम एज थी वो 90 दिनों की थी, जिसे घटा के 30 दिन कर दिया गया है। और पॉलिसी टर्म इसमें रहेगा 100 माइनस एंट्री एज। और साथ में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का कोई भी किस्त देने का समय आप ले सकते हैं। और इसमें जो मैच्योरिटी की एज रहेगी वो 70 वर्ष। ये मैच्योरिटी की जो प्रीमियम देने की वो एज रहेगी 70 वर्ष अधिकतम, क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज तो 100 की एज तक चलना है। और साथ में जो इसमें राइडर्स हैं वो है पीडब्ल्यूवी राइडर है, टर्म राइडर है और साथ में एलडीवी राइडर है। और क्रिटिकल इलनेस राइडर को सितंबर 2024 से इसमें से हटा दिया गया है इस प्लान से। और साथ में जो इसमें सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा मिनिमम 2 लाख का, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। और सालाना, छमाही, तिमाही और हर महीने आप किस्त दे सकते हैं। और इसमें जो लोन और सरेंडर की लिमिट्स है वो उसको घटा के 1 साल कर दिया गया है। 1 साल की पूरी प्रीमियम जाने के बाद आप कभी भी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और साथ ही पॉलिसी को यदि नहीं चला पा रहे हैं तो पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। पॉलिसी को बंद करने से पहले उसमें हो रहे नुकसान को देख लें, और उसमें टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। यदि आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम में डिडक्शंस वहाँ पर से करवा सकते हैं। तो इस तरह में देखेंगे कि इसमें जो बेनिफिट्स है किस तरीके से मिलना है। 30 साल की उम्र में कोई इस पॉलिसी को ले रहे हैं, जो इसमें इनका पॉलिसी टर्म रहेगा 70 वर्ष का, और जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो उनका रहेगा 15 साल का। वो किस्त देने का समय ले रहे हैं, और अपने के लिए जो इंश्योरेंस कवर लेवल वो ले रहे हैं वो 10 लाख का। और साथ ही इसमें इनबिल्ट रहेगा एडीडीबी राइडर भी इसमें रहेगा, जो एक्सीडेंटल कवरेज उनका हो जाएगा 10 लाख का एडिशनल, यानी कि 20 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज भी उसमें रहेगा। तो इस तरीके से वो सालाना किस्त देने का ऑप्शन ले रहे हैं। तो उनका जो सालाना प्रीमियम आएगा वो आएगा 84,450 रुपये फर्स्ट साल में, और सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम हो जाएगा उनका सालाना वो होगा 82,630 रुपये, क्योंकि दूसरे साल से जो जीएसटी का परसेंटेज है कुछ कम हो जाता है। और जो उनको सालाना प्रीमियम वो इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि सालाना में 2% की रिबेट है और हाफ ईयरली में 1% की। तो सालाना में जो रिबेट के साथ मैंने आपको प्रीमियम बताई, तो उनमें जो सालाना किस्त में उनको 1600 रुपये की रिबेट मिली है। तो 30 से 44 की एज तक उन्होंने प्रीमियम दी, और 45 की एज से उनको सम एश्योर्ड का 8%, यानी कि 10 लाख का 8% जो रहेगा वो 80,000 रुपये सालाना उनको गारंटेड मिलना है, बॉन्ड में मेंशन होगा। वो उनको 45 की एज से 99 की एज तक एक रेगुलर इनकम की तरह मिलता रहेगा। और साथ ही जब 100 की एज यदि वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें उनको जो मैच्योरिटी पॉलिसी की परिपक्वता का भी लाभ मिलेगा, वो होगा लगभग 50 लाख से ऊपर का एक मुश्त अमाउंट होगा। यदि वो उससे पहले कभी भी पॉलिसी से बाहर आना चाह रहे हैं, पॉलिसी को क्लोज करके, क्योंकि वो इतना लंबा टेन्योर नहीं चाह रहे हैं, मान के चलिए 60 की एज में वो पॉलिसी को क्लोज करते हैं, 45 से 60 तक उन्होंने सर्वाइवल बेनिफिट लिया 80,000 रुपये सालाना का। यदि वो 60 की एज में इस पॉलिसी को क्लोज करते हैं तो वहाँ पर जो उनको एक मुश्त जो फंड होगा वो होगा 35 लाख का एक मुश्त फंड मिलना है। वो जितनी ज़्यादा की एज में इससे क्लोज करेंगे वो अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। 65-70 की एज में या 80-90 जब भी वो उसको क्लोज करेंगे तो वो जो अमाउंट है वो 35 से ऐसे आगे को बढ़ता रहेगा। और साथ ही इसमें बढ़ता हुआ रिस्क कवरेज भी है। जो 15 सालों का, इसी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जो 15 साल का उन्होंने किस्त देने का समय ले रखा है
तो इस टेन्योर में उनका जो रिस्क कवरेज रहेगा, फर्स्ट साल से ही 10 लाख का नॉर्मल इंश्योरेंस और 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा, जो बढ़ता हुआ हर साल बढ़ेगा और 15 साल तक वो पहुंच जाएगा 18 लाख का नॉर्मल इंश्योरेंस और 28 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इसी तरीके से जो जब से उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना है तो तब भी ये इंश्योरेंस उनका बढ़ता रहेगा, जो कि एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब मान के चलिए, क्योंकि 100 तक इसमें जो है रिस्क कवरेज रहना है और 100 तक ये पॉलिसी का बेनिफिट भी मिलना है। मान के चलिए कोई इतने लंबा अधिक सर्वाइव नहीं भी कर पा रहा है, कोई मान के चलिए अब 65 की उम्र में यदि कोई नहीं रहते तो इस पॉलिसी में क्या मिलना है, तो 45 से 65 तक तो उनको 80,000 रुपये सालाना मिलते रहे, और जो 65 की एज में यदि वो नहीं रहते हैं तो उन्हें 53 लाख का जो नॉमिनी को एक मुफ्त फंड मिल जाएगा। और वहीं यदि वो 70 की एज में जाके नहीं रहते तो उनको 68 लाख का एक मुफ्त जो उनकी नॉमिनी को है एक फंड मिलेगा। क्योंकि ये जो फंड है, क्योंकि ये रेड्यूस फंड होगा, क्योंकि 100 पे ये चलना था, उससे पहले वो नहीं रह रहे हैं, तो इसमें जो सम एश्योर्ड है या बोनस है, साथ में फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों को ऐड करके ये अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट जो है मिल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा फंड बनाने में भी हेल्पफुल है ये पॉलिसी। आप देखते हैं इसमें इस पॉलिसी के कोई पेरेंट्स या कोई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस पॉलिसी को गिफ्ट की तरह भी दे सकते हैं। कोई भी स्पेशल डेट, जैसे कि बर्थडे डेट हो या एनिवर्सरी डेट हो, उस डेट पर आप इस पॉलिसी को ले लीजिए और जितने साल का आप प्रीमियम देना चाह रहे हैं उतने साल का आप टर्म ले सकते हैं, उतने साल तक आप किस्त दें। उसके बाद से उसी स्पेशल इवेंट की डेट में जो जितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना अमाउंट सालाना आपने पे किया है, लगभग उतना ही अमाउंट हर साल उनको मिलता ही रहेगा। तो जिसने ये प्रोविज़न किया है वो यदि हैं तब भी वो उन्हें मिलना है, यदि वो नहीं भी रहते तो तब भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें उनका जो ब्लेसिंग है वो 100 की एज तक मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरीके से बेहतरीन पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को आप पेंशन पॉलिसी की तरह भी ले सकते हैं। यदि किसी की लाइफ में कोई पेंशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो इसी एग्जांपल में यदि हम देख लें तो 45 की एज से 80,000 रुपये सालाना का एक जो पेंशन है, रेगुलर इनकम या पेंशन कहें, उनको गारंटेड मिलना है। तो यहाँ पर हमने 10 लाख का एक एग्जांपल देखा, क्योंकि मिनिमम 2 लाख से भी इसे आप ले सकते हैं। तो कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, फ्लैक्चुअलिटी है, कभी भी आप जो है बीच में से क्लोज करके एक मुफ्त अमाउंट ले सकते हैं, और बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस कवर है। जब भी नहीं रहते तो एक बड़ा फंड जो है अपने नॉमिनी को दे के जाने वाले हैं, और जब तक हैं तो रेगुलर इनकम मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। 3 जो बेस्ट मैं कहूँगा बेनिफिट्स हैं वो इसमें मिल रहे हैं एक ही पॉलिसी में। तो इसे अपने सेविंग में ज़रूर शामिल करें। और साथ ही जो मेरी वेबसाइट है krishnakotalia.in, यदि आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल के मुझ तक भेज सकते हैं, जिसे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। धन्यवाद।